बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को लेकर सभी कंफ्यूज हैं। जब तक लोग उनके बयान को समझने की कोशिश करते हैं तब तक वो एक और बयान दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के समारोह में राष्ट्रपति की उपस्थिति में उन्होंने मनमोहन सरकार की आलोचना की और मोदी सरकार की तारीफ कर दी थी। अभी इसके मतलब निकाले ही जा रहे थे, तभी उन्होंने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने की बात कर दी। अब इसके मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन चाहकर भी कोई ऐसा नहीं कर पाता है। बहुत से नेता अपनी गद्दी अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं सौंप पाते हैं। नीतीश कुमार भी इतनी जल्दी अपनी गद्दी छोड़कर तेजस्वी को ये नहीं देने वाले हैं, लेकिन चुनावों के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फिर भी नीतीश कुमार अगर अपने उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल 6 मुद्दे ऐसे हैं जिनके चलते नीतीश को तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित करने में ही अपनी भलाई नजर आती है। पहला कि अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जेडीयू की जीत हुई, सीटों का आधार माने तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है। राज्य में हुए पिछले 3 उपचुनावों में जेडीयू को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अब उनकी राजनीति प्रदेश में खत्म होने के ही कगार पर है, इसलिए आगे की राजनीति के लिए कोई और विकल्प तलाशना होगा। दूसरा, बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा बहुत काम करता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू के लोगों में ही इसको लेकर असंतोष पैदा हो गया है। जाति सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अगर हिस्सेदारी की बात होने लगी तो नीतीश के कोर वोटरों को ही परेशानी बढ़ जाएगी। जीत का आधार केवल जाति की संख्या ही नहीं होती है, और ये नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता है। शायद यही कारण है कि सर्वे आने के बाद जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों के नेताओं में इसको लेकर पहले जितना उत्साह नहीं रहा है। तीसरा, नीतीश कुमार को केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद दिखती अब नजर आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी और टीएमसी आदि का रुख है, उसके चलते केंद्र में नीतीश कुमार जैसे एक नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पूरा विपक्ष एक होगा, तभी एनडीए गठबंधन को चुनौती देने में वह सक्षम हो सकेगा, और इसके लिए नीतीश कुमार जैसे लीडर की बहुत आवश्यकता है। चौथा, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के परिवार में उनका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, ना ही नीतीश कुमार ऐसी कोशिशों में लगे हुए हैं। यही कारण है कि कोई मजबूत उत्तराधिकारी मिल रहा है तो इसमें नीतीश को भलाई ही दिख रही होगी। पांचवी बात यह है कि नीतीश मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाकर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मसीहा बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिहार की सत्ता छोड़कर वो फुल टाइम के रूप में इंडिया गठबंधन को समय देते हैं और बीजेपी को फिर से केंद्र में आने से रोक देते हैं, तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरने का उनके पास गोल्डन चांस है। माना ऐसा भी जा रहा है कि बिहार में फिर से उनकी पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है। यह अच्छी तरह से वे जानते हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी आरजेडी के ज्यादा नजदीक है। बीजेपी के साथ गठबंधन अब संभव नहीं दिख रहा है। कई बार नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल देने के बाद भी उनका काम नहीं बन सका है। इस तरह नीतीश कुमार के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही बचता है, जो सेफ भी है और सम्मानित भी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।